परब पर्यूषण प्यारा, जग को जगाने आया। परब पर्यूषण प्यारा, जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। गुण की जो खान बंदे, देते हैं दान बंदे। गुण की जो खान बंदे, देते हैं दान बंदे। धर्म की शान बंदे, तुझको बताने आया। धर्म की शान बंदे, तुझको बताने आया। परब पर्यूषण प्यारा, जग को जगाने आया। दौलत का दास अगर तू, बैठा है मान बशर तो। दौलत का दास अगर तू, बैठा है मान बशर तो। डूबेगा बीच भंवर तो, मार्ग दिखाने आया। डूबेगा बीच भंवर तो, मार्ग दिखाने आया। परब पर्यूषण प्यारा, जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर, सबको सुनाने आया। दीन देवा दीवानी है, दीन देवा दीवानी है। जिस दे मन बसती, बस तर जाओ प्राणी है। जिस दे मन बसती, बस तर जाओ प्राणी है। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। पर्यूषण पर्व की छठी सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मूल और अर्ध वाचना आपके समक्ष श्री अंतकृत दशांग सूत्र की चल रही है। अंतकृत दशांग सूत्र की मूल वाचना प्रारंभ करने से पूर्व सभी अपने मुख की यातना कर लेंगे और सिर को अवश्य में ढक लेंगे। श्रुत देवता को नमन एक साथ एक ही स्वर में सभी मिलकर करेंगे। ओम नमो सूर्यास, ओम नमो सूर्यास, ओम नमो सूर्यास, ओम नमो सूर्यास, ओम नमो सूर्यास। हे शुद्ध देवता, हम सब आपको नमन करते हैं। आपसे आज के सूत्र स्वाध्याय की आज्ञा चाहते हैं। आप हमें आज्ञा प्रदान करें। सूत्र
स्वाध्याय करते समय कोई अशुद्धि हो जाए, कोई शब्द ऊपर नीचे बोला जाए, उसके लिए हम पहले ही आपसे क्षमा याचना करते हैं। मूल वाचना के छठे वर्ग का कल तीसरा अध्ययन समाप्त हो गया था। छठे वर्ग का चौथा अध्ययन निकाल लेंगे। आगे के बहुत छोटे छोटे से अध्ययन हैं। जिनके पास सूत्र हैं वो सामने रखकर पढ़ सकते हैं। जिनके पास सूत्र नहीं है वो आंखें बंद करके एक एक शब्द को ध्यान से सुन सकते हैं। उखे वयो चौथस अर्जनयस एवं जम खलु जमु तेनम कालेनम तेनम सम्येनम राये गिये नगरे गुण सिलय चेये तथनम सेनीय राया पासरे नामम गाया वही पड़ी वसई जायाम पाई सोलस वासा परी याओ विपुले सिद्धे। चौथा अध्ययन समाप्त, पांचवा अध्ययन आ रहा है। एवं खेमये भी गाहा वही नवरम काकंदी नगरी सोलस वासा परी याओ विपुले सिद्धे। पांचवा अध्ययन समाप्त। एवं थी हरेरी गाहा वही काकंदी नयरी सोलस वासा परी याओ जाओ विपुले सिद्धे। छठा अध्ययन समाप्त, सातवां अध्ययन। एवं कैलासी भी गाहा वही नवरम सा गए नय रे पारस वासाइम परी याओ विपुले सिद्धे। सातवां अध्ययन समाप्त, आठवां अध्ययन। एवं हरिचंद ने भी कहा वही सागे नए रे पारस वासा परी याओ विपुले सिद्धे। आठवां अध्ययन समाप्त, नौवां अध्ययन। एवं बारे तय भी कहा वही नवरम राय गिए नए रे पारस वासा परी याओ विपुले सिद्धे। नौवां अध्ययन समाप्त। एवं सुदंस ने भी गाहा वही नवरम पानिये गावे नयरे दुई पलासय ये पंचवासा परी याओ विपुले सिद्धे। 10वां अध्ययन समाप्त, 11वां अध्ययन। एवं पुन बदे भी गाहा वही बनिये गावे नयरे पंचवासा परी याओ विपुले सिद्धे। 11वां अध्ययन समाप्त, 12वां अध्ययन। एवं समुन भते भी गाहा वही सावथी नयरी बहु वासा परी याओ विपुले सिद्धे। 12वां अध्ययन समाप्त, 13वां अध्ययन। एवं सु पैठे भी गाहा वही सावथी नयरी सत्ता वेशम वासा परी याओ विपुले सिद्धे। 13वां अध्ययन समाप्त, 14वां अध्ययन। एवं मेहे भी गाहा वही रायगिए नयरे बहु हिम वासा हिम परी याओ विपुले सिद्धे। 14वां अध्ययन समाप्त, 15वां अध्ययन आ रहा है। उच्चे वयोपन रसमस अर्जनयस एवं खलु जमु तेनम कालेनम तेनम सम्मेनम कोलासपुरे नयरे सिरी बने उज्जाने तथनम कोलासपुरे नयरे विजय नामम राया होता तसनम विजयस रन्नो सिरी नामम देवी होता वनो तसनम विजयस रन्नो पुत्ते सिरिये देविये अत्तय अहिमुत्ते नामम कुमारे होता तू कुमारे तेनम कालेनम तेनम सम्मेनम सम्मे भगवम महावीरे जाप सिरी बने विहरई तेनम कालेनम तेनम सम्मेनम सम्नस भगवयो महावीरस जेठे अम्ते वासे इंद भूमि जहाँ पन्नतिये जा पोलासपुरे नयरे उच्चलिये जावड़ई इवं च नम अयुते कुमारे नाहे जा विभूषिये बहु हिमदार एहिम्य दरी याहिम्य डिम्ब एहिया डिब्बी याहिया कुमार एहिया कुमारी याहिया सद्दिन सम परिगुड़े सयाओ गिराओ पड़ी निकमिता जेने व इंद्र दाने तेने वा गए तेहिम बहुहिम दार एहिया दार आहिया डिब एहिया डिब्बी आहिया कुमार एहिया कुमारी आहिया सद्दिन सम परिगुड़े अबीर माने रही तैनम भगवम गोय में पोलासपुरे नयरे उच्च निये जाव अड़मानी इंदा ठानस अदूर सामम तेन भी वै तैनम से अहिमुते कुमारे भगवम गोय मम अदूर सामम तेन भी वया मान पासई पासिता जेने भगवम गोय में तेने बुआ गए भगवम गोय मम एवं वयासी तेनम बंते तुब्बे किंबा अड़ई तैनम भगवम गोय में अंगमुत्तम कुमारम एवं वयासी अम्मेरम देवानुप्रिया समानानि गंता इरिया समिया जावम यारी उच्च लिए जाव अडामो तैनम अहिमुत्ते कुमारे भगवम गोयमम एवं वयासी
अहनम भन्ते तुभ्ये जन्म चाहम तुभ्यं भिक्खम दवामीति कट्टु गोयमं अंगुलीयेन अयिनेता जेनेव सये तेनेव उवागये तयेनं सा श्री देवी भगवं गोयमं एजगानं पासई पासिता हठ तुठ जाव आसनाव अबूठिता जेने भगवं गोय में तेने बुबा गया भगवं गोय मम तिख तो अयाहिनम करेही करिता वंदई नमम सई वंदिता नमम सीता विहूले नम असन पान खाई साई में पड़ी लागे जा पड़ी भी सज्जे ही तय नम से आई बुते कुमारे भगवं गोय मम एवं व्यासी कही नम बनते तुपे परी बसह तय नम भगवं गोय में आई मुत्तम कुमारे एवं व्यासी एवं खलु देवानु प्रिया मम धम्मा यरिये तम्मो वये सये भगवं महावीरे आई यारे जाग संपाभि ऊकम्बे इहे पोलाद पुरस नए रस भैया सीरी बने उज्जाने आहा पड़ी गह उक मुगनीता संजमेनम सबसा अपानम भावे माने विहरई तथ नम में परी बसामो तैनम ते अयुते कुमारे भगवं गोयमं एवं व्यासी इच्छामि नम वंदे अहं तुभ्येहिं सत्यं समनं भगवं महावीरं पाये वंदे आहा सुवं देवानुप्रिया तैनं ते अयुते कुमारे गोये मेनं सत्यं जेने सम्ने भगवं महावीरे तेने भुवा गच्छिता समनं भगवं महावीरं तिकुतो अयाहिनं करेहि करिता वंदई जाव पजुवा सही तैनं भय भगवं गोय में जेने सम्ने भगवं महावीरे तेने भुवा गए जा पड़ी दंसिता संजमेनं तवसा अप्पानं भावे माने विहरई तैनं से सम्ने भगवं महावीरे अयिमुत्तस कुमारस धम कहा तैनं से अयिमुते कुमारे सम्नत भगवयो महावीरस अंत्ये धम्मं सोचा नी सम्मं हठ तोट जम नगरम देवानुप्रिया अम्मा प्यरो आपुच्छामि तयेनं अहं देवानुप्रियाणं अन्त्ये जाव पवयामि आहा सोहम देवानुप्रिया माँ पड़ी बंदम करेह तयेनं से अयमुते कुमारे देनेव अम्मा प्यरो देनेव भागे जाव पव इतय अयमुत्तम कुमार अम्मा प्यरो एवं व्यासी बाले सीताव तुमं पुता असंबुद्धोऽसि तुमं पुता किन्नं तुमं जानसि धम्मं तयेनं अयमुते कुमारे अम्मा प्यरो एवं व्यासी एवं खलु अहम याओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव न जानामि तम चेव जानामि तयेनं तम अयुतं कुमारम् अम्मा प्यरो एवं व्यासी कहनं तुमं पुता जम चेव जानसि तम चेव न जानसि तम जम चेव न जानसि तम चेव जानसि तयेनं से अयुते कुमारे अम्मा प्यरो एवं व्यासी जानामि अहम याओ जहाँ जायनम अब मरी अपम न जानामि अहम याओ काहे वा कहीं वा कहम वा केची रेन वा न जानामि अहम याओ केहिम कम्मा या नेहिम जीवा नेरिया तिरिख जोनिया मनुष्य देवे तो भजन्ति जानामि नम हम याओ जहाँ सये हिम कम याय देहिम जीवा नेरिया जाओ भजन्ति एवं खलु अहम याओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तम इच्छामि न मम याओ तुभ्येहि अग्नुनाये जाव पव तये तयेनं तम अयिमुत्तम कुमारम अम्मा प्यरो जाहे लो संचारेन्ति बहुहिम आग बनाहिम जाव तम इच्छामो ते जाया एक दिवस सममि राये सिरिम पासे तये तयेनं से अयमुते कुमारे अम्मा प्यू वयन मनु वर्तमाने तुसी लिए संचित अभिषेयो जहाँ महाबलस निखमनम जाव समान्य माई याइन एकारस अंगाइन अहि चई बहु हिम वासा हिम सामन परियाओ गुण रैनम जाव विपुले से थे 15वां अध्ययन समाप्त 16वां अध्ययन उखे वयो 16 मस अजनयस एवं खलु जम्मु तेनं सम्मेनं वानरस्ये नैर्ये काम महावनि चेये तथ नम वानारस्ये अलक्ष्ये नामं राया होता तेनं कालेनं तेनं सम्मेनं
समने भगवान महावीर जाओ बिहरे परेशानी गया तये नम अलखे राया इन्हीं से कहाए लगटे समाने हठ टूट जहाँ पुनिये जा पजुवा सही धम कहा तये नम से अलखे राया समनस भगवयो महावीरस अंते जहाँ उदायने जहाँ नीखंते नवरम जेठम उत्तम रचे अहि सिंचई एकारस अंगाइन बहुवासा परियाओ जाव विपुले सिते एवं खलु जम्मू सम्मीनम जाव छठ मस बगस अय मठे गणते छठो वगो समतो छठा वर्ग समाप्त अब आपके समक्ष आगे 7वें वर्ग की और 8वें वर्ग की वाचना करवाएगी। अब आपके समक्ष छठे वर्ग की अर्थवाचना, उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां एक बार सुनेंगे और साथ में साथ देने का बोलने का प्रयास करेंगे। आज पर्यूषण पर्व का कौन सा दिन है? छठा दिन है। तो छठा दिन हमको क्या कहता है? आज दिन है छठा, आज दिन है छठा, सबका मन है झूम उठा, सबका मन है झूम उठा, जय जय बोला जी, वीर गुण गाओ जी, जय जय बोला जी, वीर गुण गाओ जी, ज्ञान और चारित्र हो, ज्ञान और चारित्र हो, श्रद्धा शुद्ध पवित्र हो, श्रद्धा शुद्ध पवित्र हो, तप में जुट जाओ जी, वीर गुण गाओ जी, तप में जुट जाओ जी, वीर गुण गाओ जी, दानशील तप हो, दानशील तप हो, पल पल प्रभु जप हो, पल पल प्रभु जप हो, भाव बढ़ाओ जी, वीर गुण गाओ जी, भाव बढ़ाओ जी, वीर गुण गाओ जी, पुण्य पाप जानो, पुण्य पाप जानो, बंद मोक्ष मानो, बंद मोक्ष मानो, संवर अपनाओ जी, वीर गुण गाओ जी, संवर अपनाओ जी, वीर गुण गाओ जी, अहिंसा को धार कर, अहिंसा को धार कर, सत्य का श्रृंगार कर, सत्य का श्रृंगार कर, ईमानदार कहाओ जी, वीर
श्रद्धा धार कर, मन में श्रद्धा धार कर, शासन चमकाओ जी, वीर गुण गाओ जी, शासन चमकाओ जी, वीर गुण गाओ जी। आज दिन है छठा, आज दिन है छठा, सबका मन है झूम उठा, सबका मन है झूम उठा, जय जय बोला जी, वीर गुण गाओ जी, जय जय बोला जी, वीर गुण गाओ जी। आज पर्युषण पर्व का छठा दिन। कल की वाचना में अर्जुन अनगार का जीवन वृत्त को आपने सुना था। अब इसी वर्ग के अगले अध्ययनों में वर्णित महापुरुषों के त्याग एवं कठोरतम संयमी जीवन का वर्णन सुनेंगे। इन सभी साधकों का जीवन कुछ अंतर को छोड़कर लगभग समान है। राजगीर नगर में काश्यप नामक गाथापति रहता था। उसने शासन नायक महाप्रभु भगवान महावीर के चरणों में प्रवचन ग्रहण की। 16 वर्ष तक इनकी संयम पर्याय रही। विपुल गिरी पर्वत पर अंत समय संथारा ग्रहण करके ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इन्हें हमारा बार बार वंदन नमन। इसी प्रकार शेमक नामक गाथापति काकंदी नगरी के निवासी थे। इनकी संयम पर्याय, दीक्षा पर्याय एवं निर्वाण अवस्था काश्यप गाथापति के समान समझनी चाहिए। इसी प्रकार काकंदी नगरी के धृतिधर गाथापति की समग्र जीवनचर्या भी शेमक के समान है। इन दोनों महापुरुष भी साधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनको भी हमारा बार बार वंदन नमन। कैलाश नामक गाथापति साकेत नगरी के थे। इनकी दीक्षा पर्याय 12 वर्ष की रही। ये भी विपुल गिरी पर सिद्ध हुए। इनको भी हमारा बार बार वंदन नमन। इसी नगरी के निवासी हरिचंदन गाथापति की साधना मंडित जीवन कैलाश गाथापति की तरह ही रहा। वाणिज्य ग्राम के गाथापति सुदर्शन की दीक्षा पर्याय 5 वर्ष की रही। विपुल गिरी पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और फिर ये सिद्ध बुद्ध हुए। इनको भी हमारा बार बार वंदन नमन। वाणिज्य ग्राम के निवासी पूर्ण भद्र की दीक्षा पर्याय 5 वर्ष की रही। सुमन भद्र गाथापति श्रावस्ती नगरी के थे। इन्होंने अनेक वर्षों तक संयम का परिपालन कर निर्वाण अवस्था को प्राप्त किया। इन दोनों को हमारा बार बार वंदन नमन। सुप्रतिष्ठित गाथापति भी श्रावस्ती नगरी के ही निवासी थे। इनका संयम पर्याय 27 वर्ष का रहा। गाथापति मेघ भी राजगिरी के निवासी थे। इन्होंने भी 5 अन्य साधकों की तरह उत्कृष्ट भावों के साथ संयम ग्रहण किया एवं उत्कृष्टता पूर्वक निर्मल संयम साधना का परिपालन किया। अन्य सभी गाथाओं की तरह अंत समय में ये विपुल गिरी पर संथारा पूर्वक सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। हम अत्यंत भाव पूर्वक इन सभी के पावन चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ वंदन नमन करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि हम भी साधना के क्षेत्र में सतत अप्रमत्त भाव से गतिशील रहे। छठे वर्ग के 4 से लेकर 16 अध्ययन परिपूर्ण हुए। इसके बाद अब हम बाल साधक अति मुक्त कुमार के जीवन की चर्चा करेंगे। इस सूत्र में 90 महान साधक साधिकाओं के जीवन का वर्णन चल रहा है। इन साधकों में पुरुष है तो नारियां भी हैं, युवा है तो बाल भी हैं। प्रत्येक साधक की जीवन गाथा इतनी प्रेरक, हृदय स्पर्शी है कि मन
प्रेरित हुए बिना नहीं रहता। आज की धर्म सभा पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर एक ऐसे बाल साधक का वर्णन किया जाएगा। आज के पात्र के से परिचय करवा दूं कि जो फूल से ज्यादा कोमल, उदित सूर्य से भी तेजस्वी, लहर से भी अधिक चंचल, जिस प्रसंग को सुनकर बुजुर्गों में भी बचपन पाने की ललक पैदा होती है, नौजवान भी बालक बनना चाहते हैं। आज एक ऐसे साधक जिसने एकदम बचपन में संयम स्वीकार कर संसार से अपनी जीवन नौका को पार कर लिया। इस बाल साधक ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही कर्म बंधनों को ध्वस्त कर जीवन को सुखमय बना दिया था। कितने वर्ष की उम्र? 8 वर्ष की उम्र। पोलासपुर नगर में विजय सेन नाम का राजा था। उनकी पत्नी का नाम श्री देवी था। उनके पुत्र का नाम था अति मुक्त कुमार, जिन्हें आज की प्यारी भाषा में एवंता भी कहते हैं। एवंता यह नाम जैन समाज में इतना प्यारा है, किसी भी छोटे बच्चे को जब आप सामायिक करते देखते हैं या छोटी उम्र के मुनि को देखते हैं तो कह देते हैं कि यह एवंता मुनि के समान लग रहा है। कितनी मधुर, कितना पावन, कितना भोला भाला होता है बचपन। बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। बच्चा इसलिए भी प्यारा लगता है क्योंकि उसे माया कपट नहीं होता। नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेता भी बच्चों के ही शौकीन थे। बच्चा प्यार का भूखा होता है और साधु प्रेम चाहता है। साधु व बच्चे एक समान होते हैं। एवंता कुमार माँ बाप की आंखों का तारा, कोमलता, मधुरता, स्नेह व सद्भावना का मूर्तिमान अवतार था। माता पिता की नहीं, जो भी देखता वो उनकी बलैया लेता था। छोटे छोटे बच्चे के लिए भी उसके दिल में गहरा प्रेम था। वे सब इकट्ठे खेलते। खेलने में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। कोई राजपुत्र हो या मंत्री पुत्र हो, श्रेष्ठी पुत्र हो, शूद्र पुत्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। वो अति मुक्त कुमार बहुत ही पुण्य संपन्न एवं होनहार थे। होनहार पुण्य संपन्न पुरुषों के जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वे कभी छिपते नहीं है। वे अपने साथ ही अगणित विशिष्टताएं लेकर आते हैं। होनहार व्यक्तियों के लिए एक बात कही जाती है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। अति मुक्त कुमार का पुण्य उनके व्यवहार से क्षण क्षण अभिव्यक्त होता था। एक बार भगवान महावीर का कोलासपुर नगर के अंदर पदार्पण हुआ। वे वहां श्री वन उद्यान में विराजमान हुए। भगवान महावीर के सानिध्य में उनके प्रधान शिष्य प्रथम गंधर कौन है? गौतम गंधर। वो गौतम गंधर सुशोभित हो रहे थे। उत्कृष्ट तपस्वी लब्धिवान गौतम गंधर 16,000 शिष्यों में सर्वोपरि थे, पर वे अद्भुत विनय और सरलता के अवतार थे। वे उग्र तपस्वी घोर गुणी थे। तप की साधना से प्राप्त तेजो लेशिया को गुप्त रखने वाले थे। निरंतर बेले बेले की वो साधना करते थे। संयम और तप से अपनी आत्मा को गौतम स्वामी जी भावित किया करते थे। 14 पूर्व व 4 ज्ञान के धारक गौतम अनेक उपलब्धियों से संपन्न थे। तभी तो सब कहते हैं अंगुष्ठे अमृत वसे लबदितना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिए वन वंचित फलदाता। अमृत सहित अनेक उपलब्धियों के भंडार थे। जाति, कुल, बल, विनय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तेज और यश संपन्न थे। ये कह सकते हैं संसार के सर्वोच्च गुण उनके रूप में साकार हुए थे। ऐसे इंद्रपूती गौतम भगवान के चरणों में आनंद का अमृत पान करते हुए सुशोभित थे। एक दिन की बात, बेले बेले तप के निरंतर क्रम में उनके पारने का वह दिन था। भगवान से आज्ञा लेकर वो स्वयं पारने के लिए
झोली पात्र लिए श्री वन उद्यान से कोलासपुर नगरी के लिए भिक्षा के लिए चल दिए। कौन चल दिए? गौतम गंधर। संयोग ऐसा बना, इंद्रस्थान उद्यान में अति मुक्त कुमार अपने सभी साथियों बालकों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उनकी एक नजर मुनि पर पड़ी। छोटे से 8 साल के बच्चे ने जब गौतम स्वामी को देखा तो एक नई चीज सी दिखाई दी। एवंता कुमार सारा खेल किड़ाए भूल गए। क्या गजब का मन था उनका। देखो तो अन्य बालकों ने भी था, पर खेल उनके लिए ज्यादा आकर्षक था। वे खेल में नहीं, खेल में ही लीन रहे। आप जानते हो ताकि बच्चों को खेल कितना प्यारा लगता है। खेल के समय बच्चे अपनी भूख प्यास भी भूल जाते हैं। कोई पूर्व जन्म की साधना एवंता को अचानक इंद्रभूति गौतम के चरणों में ले आई। क्या ये कल्पना हो सकती है कि एक बच्चा खेल को छोड़कर मुनि के चरणों में आए? वही बच्चे आते हैं जिन्होंने या तो पूर्व जन्म में ऊंची कमाई की हो या माता पिता ने ऊंचे संस्कार डाले हो। गौतम स्वामी उन्हें अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर रहे थे जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। अति मुक्त लपक कर वहां पर पहुंचे और उनको प्रणाम किया। अपनी बाल सुलभ भाषा में बोले, भगवान आप कौन हैं? वह क्यों घूम रहे हैं? कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? आप क्या करते हो? आप कहाँ पर रहते हो? एक सांस में उस अति मुक्त कुमार ने इतने सारे क्या कर दिए? प्रश्न पूछ डाले। आप देख रहे हैं अति मुक्त ने अपने खेल की अपेक्षा किसको महत्व दिया? संत को महत्व दिया। समाज की महत्वपूर्ण इकाई परिवार और परिवार की महत्वपूर्ण इकाई बालक होते हैं। आजकल बच्चों का उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। उनको व्यक्तित्व की सही दिशा नहीं मिलती। बालकों को संस्कार विहीन क्रिया कलापों से ही परिवार को लज्जित होना भी पड़ता है। हम सभी तो चाहते हैं कि हमारा पुत्र राम जैसा हो, पुत्री सीता जैसी हो, तो उसके लिए आपको भी दशरथ और जनक के जैसा, कौशल्या जैसी माँ, कृष्णा जैसी माँ क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। मरु देवी नाभी राजा बनना पड़ेगा। आज समाज में संस्कारों का संकट कितना दिखाई दे रहा है, आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं। याद रखो, बच्चों को यदि आप संस्कार देते हैं तो आपका परिवार, आपका समाज, हमारा संघ राष्ट्र क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। नहीं संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों के अंदर विकृतियां बढ़ जाएंगी और ये विकृतियां एक दिन सब कुछ ध्वस्त कर देगी। हर परिवार प्रतिदिन बच्चों को 5 मिनट क्या करे? उनको अच्छे संस्कार दो। पर्यूषण के पावन अवसर पर आप सभी संकल्प लें कि बच्चों को सुसंस्कारी बनाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। बच्चों को संतों के पास, गुरुदेवों गुरुओं के पास लेकर जाओ। यहाँ आने से बच्चे महाराज तो बन नहीं जाएंगे कि आप ले आए और एकदम से क्या बन जाएंगे? महाराज जी बन जाएंगे। कम से कम उनके अंदर क्या आएंगे? संस्कार आएंगे। उनको पता लगेगा कि ये कौन है? हमारे गुरु महाराज है। कई बार तो ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि संतों को वंदना कैसे की जाती है, संतों को सुख साता कैसे पूछी जाती है। क्योंकि जब तक बच्चों को लाओगे ही नहीं तो बच्चों को कैसे पता लगेगा? तो बच्चों को संस्कार ना दे रहे हो, इसका जिम्मेदारी की रही है आपकी है कि आप बच्चों को धर्म से क्या कर रहे हो? दूर कर रहे हो। तो जब भी समय मिले तो किसी ना किसी गुरु महाराज के चरणों में अवश्य लेकर आओ। तो बंधुओं को अति मुक्त कुमार की बात कर रहे थे कि वो खेल छोड़कर कहाँ पर आ गए? गौतम स्वामी के पास आ गए। ये उनके संस्कारों की तो क्या है बात है। गौतम स्वामी ने बालक अति मुक्त की जिज्ञासा सुना तो वो बालक की सहजता से मुदित हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने कहा, हे देवानुप्रिय, हम मुनि हैं, हम पूर्ण रूप से
5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करते हुए परिभ्रमण करते हैं। इस समय मैं नगर में आहार के लिए आया हूँ। अति मुक्त कुमार ने जब ये बात सुनी तो उनका मन भी संत को कुछ देने के लिए क्या उठा, मचल उठा। तो अति मुक्त कुमार गौतम स्वामी को क्या कहते हैं सुनना चाहोगे? तो उसके लिए साथ भी बोलना है कि क्या पता बोलते बोलते हम भी गौतम स्वामी जी के चरणों में पहुंच जाए और हमारे जीवन में उनकी एक भी लब्धि आ गई तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो अति मुक्त क्या कहते हैं, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो। सुना था जोगी सप्त है सारे, सुना था जोगी सप्त है सारे। आप लोग बच्चों को क्या डालते हो, अरे महाराज जी के पास नहीं जाना, महाराज जी के पास होगा होता है, कुछ तो इतना डरा देते हैं कि डंडे से महाराज जी क्या कर देंगे, पिटाई कर देंगे। तो उस अति मुक्त ने भी सुना होगा तो उसने क्या कहा, सुना था जोगी सप्त है सारे, सुना था जोगी सप्त है सारे। लेकिन आप हो कितने प्यारे, लेकिन आप हो कितने प्यारे। मेरे सखा बन जाओ, आओ साथ चलो, मेरे सखा बन जाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो। आगे गौतम स्वामी को वो अति मुक्त क्या कहते हैं, अपने घर पर ले जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि तुम मेरे क्या बन जाओ, सखा बन जाओ। फिर वो आगे क्या कहते हैं, आपके दर्शन जब पाएगी, आपके दर्शन जब पाएगी, मेरी माँ खुश हो जाएगी, मेरी माँ खुश हो जाएगी। उसका हृदय खिलाओ, आओ साथ चलो, उसका हृदय खिलाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो हे गौतम स्वामी, साथ चलो। आप क्या गौतम स्वामी को अपने घर पे ले जाना नहीं चाहते, या मोल करके आते हो कि कुछ बोलना ही नहीं है? तो ये तो अनुमोदना का अवसर है, कितना अच्छा अवसर है। आप कल्पना भी कर सकते हो कि गौतम स्वामी को अपने घर पे ले जाने का क्या मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। एक बच्चा 8 साल का कितनी अनुमोदना कर रहा है, उसके कितने सुंदर भाव कि उसने मुनि को देखा और कहाँ ले जाने की विनती करी, अपने घर पर ले जाने की विनती करी। और वो संत को देखकर आगे क्या कहता है, आपको भिक्षा चलो दिलाऊं, आपको भिक्षा चलो दिलाऊं, अपने घर की राह दिखाओ, अपने घर की राह दिखाओ। जो चाहो सो पाओ, आओ साथ चलो, जो चाहो सो पाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो रे गौतम स्वामी, साथ चलो। फिर वो क्या कहता है कि मैं आपको क्या दिला दूंगा, क्योंकि गौतम स्वामी ने क्या कहा था, मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे साथ मेरे घर पर चलो और मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगा, भिक्षा दिलाऊंगा। आगे वो बालक क्या कहता है, आपको तंग ना होने दूंगा, आपको तंग ना होने दूंगा। बच्चे के पास क्या होता है, सारे खेल खिलौने दूंगा, सारे खेल खिलौने दूंगा। उंगली मुझे थमाओ, आओ साथ चलो, उंगली मुझे थमाओ,
कुमार ने गौतम स्वामी को अपनी क्या दे दी, उंगली दे दी। और वो क्या कहते हैं, मुझसे उंगली नहीं छुड़ाना, मुझसे उंगली नहीं छुड़ाना, धर्म की राह मुझे दिखाना, धर्म की राह मुझे दिखाना, कदम से कदम मिलाओ, आओ साथ चलो, कदम से कदम मिलाओ, आओ साथ चलो, साथ चलो, साथ चलो रे गौतम स्वामी, साथ चलो। तो इस प्रकार वो अति मुक्त कुमार, वो बालक किसको अपने घर पे ले जा रहे हैं, गौतम स्वामी को अपने घर पर ले जा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं अपनी माँ से आपको भिक्षा दिलवाऊंगा। कितनी सहजता थी अति मुक्त कुमार में, कितनी सहजता थी गौतम गंधर्व में भी। दोनों एकदम निश्चल, इस तरह उंगली पकड़कर जाने से भले ही श्रमणाचार का कुछ उल्लंघन होता है, पर गौतम स्वामी उसमें भी एक भव्यता का कल्याण कर रहे थे। अगर वो बच्चे से उंगली छुड़ा देते तो शायद उस बच्चे का कोमल दिल क्या हो जाता, टूट जाता, और वो हमेशा के लिए धर्म से पीछे हट सकता था। दान देने की जो उसके अंदर कुछ भावना पैदा हुई थी कि मैं संतों को आपको क्या बह रहा हूँ, आहार बह रहा हूँ, शायद वो क्या हो जाती, खत्म हो जाती। इंद्रभूति गौतम गंधर्व बालक के साथ चल पड़े। अति मुक्त कुमार ने उंगली पकड़ ली, उनके साथ साथ चलने लगे। उसका मन आज बहुत खुश था। माँ ने दूर से ही देखा और देख कर एकदम निहाल हो गई, अत्यधिक आनंदित हुई, आसन से उठकर सामने आई और संत को देकर वंदन नमन किया। बेटा, आज तू धर्म के जहाज तिन्नानम तार यानम को क्या करके लेकर आया है, अपने घर पर लाया है। आज तो किस्मत के ताले खुल गए। माँ व पुत्र दोनों ने मुनि को आहार बहराया। गौतम स्वामी को आहार बहराने के बाद द्वार तक माँ छोड़ने आई। अति मुक्त कुमार भी साथी था। उसने पूछा आहार भरवाने के बाद कि भगवान आप अब कहाँ जा रहे हो, अब आप मुझे बताओ कि आप कहाँ पर रहते हो। तो गौतम स्वामी ने उत्तर दिया कि मेरे धर्माचार्य, मेरे गुरु कौन है, श्रमण भगवान महावीर स्वामी हैं, जो श्री वन उद्यान में विराजमान है, और मैं उन्हीं के चरणों में रहता हूँ। एवंता ने कहा, जब आप मुझे इतने प्यारे लगते हो तो आपके गुरु कितने प्यारे होंगे, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगे। तो गौतम गंधर्व बालक अति मुक्त की जिज्ञासा पर मुग्ध थे। उन्होंने कहा कि जैसा तुम्हें सुख हो वैसा ही करो। माता की आज्ञा लेकर गौतम स्वामी की उंगली पकड़कर प्रभु के चरणों में कौन पहुंच गया, अति मुक्त कुमार पहुंच गए। दर्शन कर इतनी प्रसन्नता हुई मानो पूर्णिमा का चांद देखकर सागर में ज्वार आ गया हो, सावन भादों के मेघ देखकर मानो मोर नाच उठे हो। उसे आज भीतर ही भीतर अनंत सुख की प्राप्ति हुई। वे सोचने लगा, सौम्यता के अवतार प्रभु महावीर कितने महान हैं। गौतम स्वामी ने प्रभु चरणों में विनय पूर्वक वंदन नमन करके प्रभु को आहार दिखाया और एकांत में आहार करने चले गए। प्रभु ने अति मुक्त कुमार को धर्म का उपदेश दिया। प्रभु के द्वारा धर्म कथा श्रवण कर अति मुक्त के मन में वैराग्य आ गया। वो कहने लगा, प्रभु आपके उपदेश से मुझे क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। मैं अपने परम उपकारी माता पिता की अनुमति प्राप्त करके आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, हे देवानुके, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। अति मुक्त कुमार ने प्रभु को वंदन किया और अपने महलों में चला गया। अपनी माता से निवेदन किया,
माँ ने उसके चेहरे के हाव भाव देखे, उसकी आंखों का रुख, पैरों की चाल देखी, भीतर ही भीतर सहमी कि मेरा बेटा आज कुछ बदला बदला सा लगता है। फिर भी गोद में लेकर पूछा, मेरे नूरे चशम बता दे, तू गौतम स्वामी के साथ प्रभु चरणों में गया तो तुझे कैसा लगा? एवंदा ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु के दर्शन करके आंखें धन्य हो गई, चरण छूकर मस्तक पवित्र हो गया और वाणी सुनकर कान सार्थक हो गए। भगवान के भावों को अपने हृदय में धारकर मेरा हृदय पवित्र हो गया। हे माता जी, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब उस अति मुक्त ने अपनी माँ से क्या कहा? माँ, प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ, प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। गौतम जी है प्यारे प्यारे, उंगली देकर पार उतारे। गौतम जी है प्यारे प्यारे, उंगली देकर पार उतारे। झोली का आहार मुझको चाहिए, झोली का आहार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। झोली का आहार समझ गए क्या मतलब? कि गोचरी जो संत गोचरी में लेके आते हैं, मुझे क्या करनी है? कोई गोचरी करनी है। तो वो आगे क्या कहता है, तू मुझको नहीं लाड़ लड़ाती, मार के चाटे गाल दुखाती। तू मुझको नहीं लाड़ लड़ाती, मार के चाटे गाल दुखाती। संतों की पुचकार मुझको चाहिए, संतों की पुचकार मुझको चाहिए। माँ, प्रभु का द्वार मुझको चाहिए। वो आगे क्या कहते हैं अपनी माँ से? शोर नहीं मैं कभी करूँगा, शेरों से भी नहीं डरूंगा। शोर नहीं मैं कभी करूँगा, शेरों से भी नहीं डरूंगा। वृक्ष छायादार मुझको चाहिए, वृक्ष छायादार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। तो 8 साल का बच्चा अपनी माँ को आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ध्यान समाधि और तपस्या करके कर दो दूर समस्या। ध्यान समाधि और तपस्या करके कर दो दूर समस्या। ये नहीं संसार मुझको चाहिए, ये नहीं संसार मुझको चाहिए। माँ, प्रभु का द्वार मुझको चाहिए। अगली बात अपनी माँ को बड़े प्यार से वो क्या कहता है, तेरा नाम अमर कर दूंगा, अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। तेरा नाम अमर कर दूंगा, अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। लक्ष्य पर पार मुझको चाहिए, लक्ष्य पर पार मुझको
को चाहिए। पहले के और अब के बचपन में कितना फर्क आ गया। अब के ज्ञान ने तो बच्चों का बचपन ही छीन लिया और मोबाइल ने बचा कुचा सभी खत्म कर दिया। पर वो एवंता का बचपन कितना ज्ञान व वैराग्य में डूबा हुआ था। माँ ने पुत्र के मुख से जब ये वचन सुने कि क्या चाहिए मुझे, प्रभु का द्वार चाहिए, मुझे दीक्षा चाहिए, तो एकदम मूर्छा खाकर जमीन पर क्या हो गई, गिर गई। जब जमीन पर गिरी तो एकदम से दासियां दौड़े, राजा भी आया और रानी को क्या लेकर आए, होश में लेकर आए। और राजा ने पूछा ऐसी क्या बात हो गई जो ये इतनी क्या हो गई, दुखी हो गई। तो उस श्री देवी माता ने रोते हुए, कुछ मुंह से नहीं बोला गया, सिर्फ हाथों से इशारा किया किसकी तरफ, अति मुक्त कुमार की तरफ, कि इस प्रकार अपने लाडले से पूछो। इसके कारण मैं क्या हो गई, मूर्छा हो गई। ये क्या कह रहे हो? राजा ने देखा और बोला कि तूने ऐसा अपनी माँ को क्या कह डाला कि जिससे माँ क्या हो गई, दुखी हो गई। मुझे बताओ क्या बात है। तो वो बालक अति मुक्त बोलता है, माता जी, पिताजी, माता जी तो अपने मोहवशी क्या हो रही है, दुखी हो रही है। मैंने इनसे संयम की आज्ञा मांगी और राजा भी एकदम से क्या हो गया, अवाक रह गया और बोला कि बच्चे, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ भी बोध नहीं है, तो संयम धर्म के मार्ग को नहीं जानते हो। तुझे क्या पता कि दीक्षा क्या होती है। संयम का पालन करना बच्चों का खेल नहीं है। माँ पर यह अच्छी तरह से जानती थी। इतनी गंभीर बातें तो हम भी नहीं जानते, तू क्या जानेगा। पर माँ को क्या पता कि ये तेरा बेटा नहीं, तेरे ज्ञान का गुरु बन चुका है। बच्चा भी गंभीर होकर बोला, क्या बताऊं, तू तो मजाक समझेगी, पर माँ मैं सच कहता हूँ। माँ, जिस चीज को जानता हूँ उस चीज को नहीं जानता, और जिस चीज को नहीं जानता उस चीज को जानता भी हूँ। माँ को बात प्यारी तो लगी पर समझ में नहीं आई। कहा, बेटा क्या पहेली सी बुझा रहे हो? वो पुत्र बोला, ले माँ सुन, इस पहेली को तेरी ही सहेली बना देता हूँ। मैं जानता हूँ मौत आएगी, मौत जिंदगी का दूसरा क्या है, पर्याय है। मृत्यु से अधिक निश्चय वाली कोई चीज नहीं है। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है, पर आज नहीं कल परसों जरूर मरूंगा। मैं मृत्यु की इस गहरी सच्चाई को अपने अंदर से महसूस कर रहा हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि मृत्यु कब आएगी, कब मैं जाऊंगा, किस समय मरूंगा, किस समय प्राणों की वीणा समाप्त हो जाए। माँ, मैं ये नहीं जानता। छोटे से बच्चे के मुंह से मौत की भयानक व्याख्या सुनकर माँ सकपकाई। ये छोटा सा बच्चा छोटों से भी अधिक मौत के विषय में क्या करता है, जानता है। बड़े बड़े तत्व ज्ञानी भी जिसे नहीं समझ पाते, वह सब कुछ अति मुक्त कुमार समझ चुके थे। दूसरी बात का खुलासा करते हुए बालेवंता ने कहा, सुन माँ, मेरे जानने व ना जानने की कहानी दूसरी है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने अभी तक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करा, सूत्र नहीं पढ़े। मुझे क्या नहीं मालूम क्या क्रिया होती है, कौन से कर्म होते हैं, कौन से अनुष्ठान, कौन सी तपस्या होती है, किस आचरण से जीव नरक में जाता है, त्रियंश बनता है। वो अपनी माँ को क्या कर रहा है, बता रहा है। माँ, जिन बाह्य चीजों के बारे में नहीं जानता, उनकी आंतरिक चीजों के बारे में तो जानता हूँ। हे माँ, मैं इतना जरूर जान गया हूँ कि मैं अपने ही कर्मों से कहाँ जाऊंगा, नरक, त्रियंश, मनुष्य और देवलोक में जाऊंगा। कर्म मेरे हैं, मैंने इनकी क्या करी है, रचना की है, मैं इनको विध्वंस भी कर सकता हूँ। माँ ने कहा, बेटा अच्छी तरह से बताओ। अति मुक्त बोले, मैं यह जानता हूँ कि जिसने भी संसार में जन्म लिया है वो एक दिन
क्या करेगा? अवश्य मरेगा। वह किस समय मरेगा, किस स्थान पर मरेगा और कितने समय बाद मरेगा, ये कोई नहीं जानता। माता पिता ने अतिमुक्त कुमार की इन तत्व भरी बातों को सुना तो वे कुछ भी नहीं बोल पाए। सोचने लगे, अति मुक्त कुमार भव्य आत्मा है, हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, ये संसार में रुकने वाला नहीं लगता। अब हमें इसको आज्ञा दे देनी चाहिए। यह जिस पथ पर बढ़ने जा रहा है वह पथ पावन पथ है। माता पिता ने मोहवश एक प्रयास किया और किया। बोले, बेटा तुम्हें दीक्षा लेनी है तो क्या कर लेना, ले लेना, पर हम चाहते हैं एक दिन के लिए तुम क्या करो, राज सिंहासन पर बैठ जाओ। एक दिन के लिए हमें राज्य करके दिखा दो। हम एक दिन के लिए घर के सलोने सपूत को राजसी वेश में देखना चाहते हैं ताकि मेरा मातृत्व सफल हो सके। वंदा के लिए ये सब बातें चीजें सरल थी। वो चुप हो गया। मौन को स्वीकृति समझकर राजा ने अति मुक्त कुमार के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। दूसरे दिन विशाल उत्सव के साथ राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक संपन्न किया। स्वयं अपने हाथ से राजा ने अपना मुकुट उतारकर पुत्र के सिर पर रख दिया। सभा में जय जयकार हो उठी। राज्याभिषेक हो जाने के बाद स्वयं माता पिता ने कहा, अब आप राजा बन चुके हैं, निसंकोच होकर कहिए आपकी क्या आज्ञा है। यह बात माता पिता ने पुत्र का मन बढ़ाने के लिए कही थी, पर अति मुक्त ने तो वही बात कह दी, मुझे क्या लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आप तुरंत मेरी दीक्षा की तैयारी करो। राजा बने पुत्र की बात सुनकर पिता विजय ने अपनी रानी से कहा, अब सोचना और कहना सब व्यर्थ है, इसे मुनि बनना ही है, जैसे इसकी इच्छा है इसे स्वीकार करो। पिता ने अति मुक्त की दीक्षा का भव्य समारोह आयोजित किया। अति मुक्त प्रभु के चरणों में पहुंचे, वंदन कर मुनि दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। उनका हृदय थामे ना थमे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने छोटे से लाल को गोदी में ले या प्रभु के चरणों में छोड़ दें। प्रभु का मंगल आशीष पाकर अति मुक्त ने समस्त राजकीय वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर श्वेत शुद्ध पावन मुनि वेश धारण किया। मुनि वेश में अति मुक्त प्रभु के सामने उपस्थित हुए। तब माता पिता ने अनुमति देते हुए कहा कि हमारा यह पुत्र हमें अत्यंत प्रिय है, हमारे हृदय का टुकड़ा है, आंखों का तारा है। अपने प्रिय पुत्र को हम आपके चरणों में शिष्य के रूप में क्या कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। प्रभु ने अति मुक्त कुमार को 5 महाव्रत रूप मुनि दीक्षा प्रदान की। अब अति मुक्त कुमार से क्या हो गए, मुनि हो गए। दीक्षा संपन्न होने पर जन समुदाय राजा रानी वापिस चले गए। अति मुक्त मुनि समुदाय में सबसे छोटे क्या है, मुनि है। उनकी सरलता देखते ही बनती थी। संयम में उनका उत्साह, उनकी सरलता का एक प्रसंग जो अंतर्गत दशांश सूत्र में नहीं है परंतु भगवती सूत्र में आता है कि उनका बड़ा प्यारा आकर्षण है, प्रभावशाली है। एक बार भारी वर्षा हुई। अति मुक्त मुनि वर्षा थमने पर बाहर शौच निवृत्ति के लिए गए। जगह जगह पर पानी बारिश का भरा हुआ था। एक स्थान पर पानी की छोटी सी नहर बन गई, पानी बह रहा था। अति मुक्त मुनि ने मिट्टी से पाल क्या कर ली, बांधकर उस पानी को रोक लिया और पानी वहां इकट्ठा हो गया। नाविक की नाव के समान अति मुक्त मुनि ने अपने लकड़ी के काष्ठ के पात्रों को पानी में क्या कर दिया, छोड़ दिया और पात्र क्या करने लगा, तैरने लगा। अद्भुत दृश्य था। अति मुक्त मुनि का पात्र केवल आहार पानी द्वारा शरीर का पालन करने वाला साधन मात्र ही नहीं रह गया था, वह नाव बन गया, संयम की नाव।
का ऐसा प्रतीक बन गया जो भव सागर ले जाए, आत्मा को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचा दे। और खेल खेल में क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पहुंच रहा है, क्योंकि अति मुक्त उस नाव को, उस पात्र को देखते हुए कहता है, शिक्षा में धारूंगा, शिक्षा में धारूंगा, जैसे मेरी नाव तेरे ऐसे आत्मा तारूंगा, जैसे मेरी नाव तेरे ऐसे आत्मा तारूंगा। तो लकड़ी की पात्री को क्या करे, ऐसे पात्री कह रही है, उसी दिन इसी प्रकार मैं भी एक दिन क्या करूंगा, अपनी आत्मा को पार लगाऊंगा। उन्हें पता भी नहीं लगा कि कुछ स्थविर मुनि उन्हें नाव तैराते हुए देख रहे हैं। स्थविर मुनियों को थोड़ा सा क्या लगा, अनुचित लगा। वाहन मुनि के इस प्रकार पीड़ा करने से उनको संयम की मर्यादा भंग हुई प्रतीत हुई। अति मुक्त मुनि से उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधे वो भगवान के श्री चरणों में पहुंचे और कहने लगे, भगवान आपका शिष्य अति मुक्त क्या कर रहा था, नाव तिरा रहा था। और संतों ने क्या, भगवान आपका शिष्य अति मुक्त के कितने अवशेष है। तो संतों ने देखा कि ये छोटा सा संत है, भगवान से सीधी कैसे बात करी जाए, तो क्या कहा कि वो मुनि को, अति मुक्त मुनि को वहीं पर छोड़कर क्या गए, प्रभु के पास आ गए और कहने लगे कि प्रभु तुम उस छोटे मुनि ने तो क्या कर रहा है, अपनी नाव तिरा रहा है, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो मुनि कच्चे पानी में नाव तिरा रहा है, तो इससे संयम तो क्या लगेगा, दोष लगेगा। आप हमें बताओ कि उस मुनि के कितने अवशेष हैं। तो भगवान महावीर ने कहा कि तुम उस छोटे से मुनि को वहीं पर छोड़ के आ गए, इसमें तुमने क्या करी है, बहुत गलती करी है, क्योंकि वो इसलिए छोड़ के आ गए कि हम भी यहाँ पर रहेंगे तो लोग हमें भी देखेंगे, हमारी भी क्या करेंगे, निंदा करेंगे, इसलिए मुनि को वहीं पर छोड़कर आ गए। तो भगवान कहते हैं कि तुम उन्हें वहां पर छोड़कर आए हो, तुमने ये क्या करी है, बहुत बड़ी गलती करी है। ये तुम्हारी गलती छोटी नहीं है, वह अति मुक्त मुनि चरम शरीरी है, उसकी आसाधना मत करो, उससे तुम क्या करो, क्षमा याचना करो, वो एक दिन सिद्धि को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। संसार में इसकी यात्रा कितने शेष है। तो प्रभु बोले कि वो भद्र स्वभाव का है, विनयशील है, और वो इसी भव में क्या करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, सिद्ध बुद्ध को प्राप्त करेगा और अपने दुखों का अंत करेगा। अतः उसकी अवहेलना मत करो, विनय पूर्वक उसकी सहायता और सेवा करो। भगवान द्वारा बताए गए सत्य को स्थविर मुनियों ने क्या करा, स्वीकार करा और उसी अनुरूप अपने जीवन को बनाया। अति मुक्त मुनि की अगलान भाव से सेवा करने लग गए। तो अति मुक्त मुनि का ये प्रसंग हमें भी प्रेरणा देता है कि जब भी आप किसी छोटे मुनि को, छोटे साध्वी को आप देखते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें बनाने लग जाते हैं कि दीक्षा तो ले ली पर क्या नहीं है, समझ नहीं है, गुरुओं ने ऐसे ही दीक्षा दे दी। पर अति मुक्त मुनि का वर्णन क्या कहता है कि बेशक उम्र में क्या है, छोटे हैं, परंतु कर्मों में तो क्या बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। तुम्हारे तो 5 अनुव्रत है, उस बालक बाल मुनि ने तो कितने महाव्रतों को स्वीकार किया है, 5 महाव्रतों को स्वीकार किया है। यदि एक गलती हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर तो कल्याण किससे होना है, जिसकी आत्मा ने पहले कर्मों का क्षय किया। तो ये अध्ययन प्रेरणा देता है कि कभी किसी मुनि की, किसी साध्वी की निंदा करने से पहले अपने आप को देखना कि हम कितने महान हैं, हमसे ज्यादा ये व्रतों को पालन कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। हमसे तो एक दिन समश्री के लिए भी नहीं छोड़ा जाता, घर नहीं छोड़ा जाता। तो इस प्रकार किसी भी मुनि की, किसी भी साधु साध्वी की, स्पेशली छोटों की तो बिल्कुल भी, वैसे तो बड़ों की भी नहीं करनी, पर छोटों को संयम में क्या करना है, आगे बढ़ाना है। कोई तपस्या करता है, कोई प्रवचन करता है,
कार्य कर रहे हो, इससे आप उनके संयम में क्या बनोगे, सहयोगी बनोगे। तो बंधु अतिमुक्त मुनि ने बड़ी निर्मलता के साथ संयम की क्या करी, आराधना की, सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, अनेक वर्षों तक चारित्र धर्म का निष्ठा के साथ पालन किया और गुण रतन संवत्सर तप की साधना की। विपुल गिरी पर्वत पर अंत में संलेखना संथारा ग्रहण किया। अपने सभी कर्मों का क्षय करके वे सिद्ध बुद्धोर मुक्त हो गए। बोलिए अति मुक्त अंगार की, अति मुक्त अंगार की, अति मुक्त अंगार की। अंत के दशांग सूत्र का जो छठा वर्ग है उसके 15 अध्ययन समाप्त हो चुके। एवंता की तरह हम भी अपने जीवन नौका को संसार सागर से पार ले जाए। हम सभी का यह पुरुषार्थ अपेक्षित है। पर्व भी अब पूर्णता की ओर है। पर्व के अब कितने दिन शेष रह गए, 2 ही दिन शेष रह गए। अब आगे मैं इसी छठे वर्ग के अंतिम व 16वां महापुरुष की चर्चा करूंगी। उस महापुरुष का नाम है अलक्ष्य। अलक्ष्य वाराणसी के राजा थे। एक बार भगवान महावीर का मंगल पदार्पण वाराणसी नगरी में हुआ। अलक्ष्य वाराणसी के शासक का नाम अलक्ष्य था। जब अलक्ष्य भूपति को यह पता लगा कि नगरी के बाहर महाकामवर नामक उद्यान में भगवान विराजमान है, तो हजारों श्रद्धालुओं की तरह वह भी प्रभु महावीर को वंदन नमन करने के लिए पहुंचे। अलक्ष्य ने प्रभु की वाणी सुनी, उनको वैराग्य आया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भाग सौंप कर राजा उदयन की तरह वह प्रभु चरणों में दीक्षित हो गए। तब साधना में अपने आप को संलग्न कर लिया। लंबे समय तक विशुद्ध संयम का परिपालन कर अलक्ष्य अंगार ने विपुल गिरी पर पहुंचकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। इनको हमारा बार बार वंदन नमन, बार बार वंदन नमन। अंक दशांग सूत्र के छठे वर्ग का 16वां अध्ययन पूर्ण हुआ। आज पर्युषण पर्व का छठा दिन। छठे वर्ग की मूल व अर्थ वाचना दोनों आपके समक्ष संपन्न हो गई है। अब आगे 7वें वर्ग की मूल व अर्थ वाचना आ पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ श्री आगमे तिगे पढ़ते कंचाहा सुत्ता गम्मे अथा गम्मे कदू गया गम्मे एवं श्रोतागम ज्ञान के विषय में जे को अति चार लगाओ ते में आलो जम वायदम बच्चा मिलियम हीन अक्रम अचक्रम पयिनम विनयिनम जोगिनम गोसिनम सुट्ठू दीनम दुट्ठू परिचयम अब काले कौ सजाऊ काले न कौ सजाऊ असज्जायम सज्जायम न सज्जायम बनता गुनता विचारता ज्ञान में ज्ञानवान पुरुष की कोई अभिनय असत न की होए। स्मृच्छामि दुक्कडं स्मृच्छामि दुक्कडं स्मृच्छामि दुक्कडं ये मधुर श्री जिनवाने कोई सुनेगा तम प्राणी ये मधुर श्री जिनवाने कोई सुनेगा तम प्राणी जो जन इस पर कान लगावे जो जन इस पर कान लगावे नदी बेतरनी वो तीर जावे नदी बेतरनी वो तीर जावे ये है मोक्ष निशाने कोई तरेगा उत्तम प्राणी हाँ ये है मोक्ष निशाने कोई तरेगा उत्तम प्राणी कान सुने तो मन हर्षाए कान सुने तो मन हर्षाए मुख बोले तो पुष्प गिराए मुख बोले तो पुष्प गिराए बात जगत ने माने कोई मानेगा उत्तम प्राण हाँ बात जगत ने मानी कोई मानेगा उत्तम प्राणी बोली परवादी राज पर्व
पर्व के छठे दिन की आप सबको बहुत सारी शुभ मंगल कामना। आप तप के क्षेत्र में, जप के क्षेत्र में, स्वाध्याय के क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी शुभ मंगल कामना। हाँ जी। श्रद्धेय परम मंत्री जिन शासन की शान शनि महाराज जी चार चार खानों के चरणों में इंसा वाले की तरफ से वंदना नमस्कार सो सादा पूजा। जैसे कि प्रभावना की श्रृंखला चल रही है, आज की जो प्रभावना है C65 C66 कुलभूषण जैन चैरिटेन की तरफ से इन्होंने हमें कल दान राशि भी बोली थी 11,1111 रुपए। ऐसे ही 3 प्रभावना और आई है। कृष्णा प्रमोद जैन वरुण अपार्टमेंट, अनिता जैन मुकेश जैन ऐसा C48, मीना जैन राकेश जैन B127 ऐसा। राकेश जी हमारे मेंबर भी हैं। ऐसे ही कल प्रभावना की श्रृंखला में 3 नाम आए हैं मेरे पास। हमारे सुभाष जी जो आज वर्तमान में हमारे चेयरमैन है, उनके परिवार की तरफ से इन्होंने कल धनराशि बोली थी 15,000 रुपए। हिंसा लेडीज क्लब 3 जिसकी प्रधान शालिनी जी, श्वेता जी, नीलिमा जी, इनकी तरफ से प्रभावना है। और तीसरी प्रभावना हमारे शुभ शावक ललित ओसवाल जी, आशु ओसवाल जी, कल इनकी धर्मपत्नी का बर्थडे है। ये मेरे मामा जी भी लगते हैं। इन्होंने कल मेरे को बताया कि बर्थडे है, तो मैंने कहा बर्थडे में तो आपने प्रभावना ही करनी है, तो इनका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और जो धनराशि हमें प्राप्त हुई है, आज की धनराशि है, किसी का नाम रह गया हो, किसी की स्लिप रह गई हो, वो आशीष जी या चंदन बैंक से ले सकते हैं। पुनीत जैन, नव्या जैन, नित्या जैन, बी अपार्टमेंट 1100 रुपए। ये वो परिवार है जो महाराज जी ने अभी हमारे साथ जोड़ा है। मेरा तो दोस्त है, उनकी माता जी को कहता हुआ मेरे को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि संथाना अभी पिछले राखी वाले दिन आया था। ये महाराज जी डेली वहां पे जाते थे, उनको पाठ सुनाते थे। ये उनके कार्यकाल में ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ है कि हम इनका तहे दिल से धन्यवाद चाहते हैं। राम कुमार जी शक्ति अपार्टमेंट 5100 रुपए, राम रूप सतीश कुमार जैन ओवरसीज अपार्टमेंट 1100 रुपए, श्रीमती कमला जैन सेक्टर 25 3100 रुपए, श्री प्रेम जी चंद्र जी जो हमारी भंडारी है 2100 रुपए। प्रेम जी हमेशा बढ़ चढ़ के तपस्या करते हैं, आज भी उनका छठा अमिल है। और प्रेम जी ने अभी मेरे साथ ही बैठते हैं। अभी ये भी कहा है कि रात को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, जैसे रवि जी की भी तपस्या चल रही है, नीरज भाई भी रात को वहां पे ऊपर होते हैं, कि प्रेम जी ने कहा है कि लाल को किसी भी टाइम भेज के मेरे घर पे मैं रात का कोई भी समय दे सकता हूँ। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। C35 अजय जी, मोनिका जी 5100 रुपए, सुशील कुमार जैन प्रेम कोटेर 5100 रुपए, जय सिंह उषा जैन फ्लैट नंबर 2 सुखधाम अपार्टमेंट 1100 रुपए, श्री पदम जी संजय भाई C32 11,000 रुपए, श्री भैया राम जी भागीरथी अपार्टमेंट 3100 रुपए। भैया राम जी के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब से चौमासा बैठा है सबसे पहले शख्स ये होते हैं। मैं जब भी सुबह मार्केट जाता हूँ 7:30 पौने 8 बजे भैया राम जी सबसे पहले आते हैं। ऐसी श्रृंखला जो महाराज जी ने हमारे साथ स्टार्ट करवाई है मेंबर बनाने की, और भी जो मेंबर बनना चाहे वो हमारे भाई आशीष जी को मेंबरशिप सालाना वार्षिक 1100 रुपए है, ज्यादा न रखते हुए सिर्फ 1100 रुपए है। और कल का जैसे कार्यक्रम हुआ है वो एक अद्भुत कार्यक्रम हमारे महाराज जी ने यहाँ पे करवाया, महावीर जन कल्याण। उससे इतने रौनक हुई कि दूर दूर से बहुत बहुत उनको हमारे समाज को धन्यवाद आ रहा है। उसमें भी 2 परिवार का जो महाराज जी ने संगम करवाया, मतलब कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। C23 जो हमारे जैन समाज के, दिगंबर जैन समाज के प्रधान रह चुके हैं, उनके पोते ने वो महाराज जी ने जो संगम करवाया शकाम और दिगंबर को करा के, ये एक बहुत अद्भुत है। कम से कम कल 250 आदमी थे जो अभी तक एनसीआर के प्रांगण में दोपहर के टाइम नहीं हुए। आते रहते हैं लेकिन दोपहर के टाइम में नहीं हुए। ये महाराज जी का जो प्रयास है वो सबको जो जोड़ रहे हैं। ऐसे ही श्रृंखला में हमारे पास शामली वाले रमेश शामली जी जो हमारे भी नए मेंबर बने हैं, उन्होंने भी 11,000 रुपए की धनराशि उनका भी पोता का भगवान माली बना था दिया था। पिछली बार अभी उन्होंने 11,000 रुपए हमें जो हमारी बारी चल रही है उसके अंदर भी दे के गए, उनका धन्यवाद चाहता हूँ। और 2 मिनट जैसे कि नाम मेरे पर रोज होते हैं, आज 2 मिनट में चाहूंगा हमारे चेयरमैन साहब सुभाष पारक जी 2 मिनट बोलेंगे। ऐसे ही कल का भी मेरे पे नाम आया हुआ है, परसों भी आया हुआ है। सबको 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा, समय का ध्यान रखते हुए। सुभाष जी, सुभाष जी, जी सही 11,000। हाँ जी, सुभाष जी बोले। उससे पहले एक बार तपस्वियों का जिनका जिनका आज छठा उपवास है, इसके अंदर सर्वप्रथम हमारे सुचिता जी महाराज, इन्होंने भी
पहली बार अब की बार 28 कर रहे हैं छठा उपवास, और दूसरे श्रीमती दिव्या जी। वैसे सबकी देखो तपस्या सबकी अपनी होती है, पर जो पहली बार करते हैं उनका एक विशेष वो होता है, अंदर का उत्साह होता है। तो जिसके अंदर सुचिता जी महाराज एवं दिव्या जी, इन दोनों की पहली 28 है। इसके साथ रजनी जी खड़े हो जाएंगे, निशा जी, राजेश जी, दिविजा जी और कंचन और रवि जी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़े से 28 कर रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों के अंदर जोड़ा आता है कि जो पति पत्नी दोनों सेम धर्म की राह पर चलते हैं उनको कहते हैं देव और देवी का जोड़ा। तो इस प्रकार ये दोनों देव देवी के जोड़े के रूप में 28 कर रहे हैं। तो और भी किसी की तपस्या है, मेरे पास नाम नहीं हो तो यही है 28 वाले। आज का छठा उपवास, आज का छठा उपवास त्यागो श्रे बोसरे तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। तपस्या करनी नहीं है अभी तो, करने वाले तो ये 6-7 ही जने हैं, जोर सबको लग रहा है, तो तपस्या की अनुमोदना तो कर सकते हैं। इसके साथ आइंबिल की लड़ी भी चल रही है, तपस्या चल रही है, जिसमें हमारे श्री नीरज जी जैन और श्रीमती रीता जी, इनके आज नीरज जी का शायद 7वां है, उनका 8वां या 9वां है रीता जी का, और जिन जिन के भी आज आइंबिल का छठा आइंबिल है, 7वां 8वां 9वां आइंबिल है, एक बार अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए। तो मेरे पास प्रॉपर अभी पूरे नाम नहीं आया आइंबिल वालों के। हाँ जी, और भी किसके आइंबिल, हाँ जी मेरे पास नाम है नीरज जी, रीता जी, प्रेम जी और मीना जी का है, जब बाहर चले गए। इसके साथ ही और भी किसी के हाँ जी आइंबिल हो तो वो खड़े होकर पहचान ले सकता है। इसी हाँ जी अरविंद भैया जी। इसके साथ हमारे सुचिता हो शैलजा महाराज जी और शिवांगी महाराज जी, इन दोनों के भी आइंबिल चल रहे हैं। तो सबको छठे छठे आइंबिल का पहचान, छठे से 7वें तो भी आइंबिल होना था, बोलना आपका भी चल रहा है। त्यागो श्रे बोसरे आइंबिल करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को। हाँ जी अब काशने जी, जिनके भी काशने हैं, जिनका भी आज छठा काशना है, उससे ज्यादा के काशने हैं, आज का ही काशना करना हो, कोई भी काशने का पहचान एक आरती का। त्यागो श्रे बोसरे, हाँ जी तपस्या करने वालों को। महाराज जी अपना नाम तो हमेशा भूल ही जाते हैं, ये सब उनकी प्रेरणा से ही हो रहा है। और जो जो ये हमें ना बात आए कि हमारे को नहीं मिला, मेरे हाथ जोड़ के बार बार विनती है, मैं डेली कह रहा हूँ आप महाराज जी को अपना अपना नाम जरूर लिखवा के जाएं ताकि समाज व्यवस्था बना सके। और कल एक मैं की बात कहना भूल गया, मैं इंसा लेडीज क्लब 2 जिसने कम समय में महाराज जी के कहने में कल का जो दोपहर को प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, मैं 1:30 बजे जब आया तो तब से यहाँ लगे हुए थे। उनके क्लब का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। निशा जी, शिपाली, संगीता भाभी, राधिका जी और जिन जिन का भी नाम मेरे नहीं ध्यान में, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाहर से भी जो मेंबर्स आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 मिनट अब सुभाष जी कहेंगे, उसके बाद धन्यवाद। जो संगी है, जो साथी है, तूने भी है जो खाता है, जो भूले हैं, जो भटके हैं, तूने भी राह दिखाता है। मन को ना जगा, परुषण पर आया है। ये संजन का, ये मनमन का परीक्षण पर है प्यारा, जब तक ज्ञान से जीवन
परम ज्ञानार्थी महासाथी शैली जी महाराज साहब, शिवांगी जी महाराज साहब, आदि महाराचार्य को हृदय की असीम गहराइयों से वंदन नमन करते हैं और आपके उत्तम स्वस्थ संयमी जीवन के लिए शुभ मंगल कामना करते हैं। इस युवा श्रीमंत दरबार में पधारी हुई सभी भोली आत्माओं की खुलेता को प्रणाम करते हैं। आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि धर्म आराधना बढ़े, ऐसी शुभ मंगल कामना करते हैं। जिसने भी तपस्या कर ली है या तपस्या चल रही है, उन सबके उच्च भावों की खूब खूब अनुमोदना करते हैं और उन्हें सुख शांति शासन देगी। सभी तपस्वियों को सुख करने की शक्ति प्रदान करें, शांति बनाए रखें तपस्या करने वालों को। धन्यवाद। इस अंतगढ़ सूत्र में वर्णित 90 साधक साधिकाओं की को भी हम वंदन नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में भी सत्य ज्ञान धारण कर धर्म चरम शरीरी अतिमुक्त कुमार जैसी धर्म की उंगली पकड़कर हम भी धर्म आराधना करेंगे, हमारे भी जीवन धन्य होगा। ऐसे ही बाल मुनि साधु जन हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम उनके भी संयम की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। जय भीम। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 मंगल पाठ होगा। अभी एक दो सूचना और है। दिन के अंदर कल्पसूत्र की वाचना चल रही है, जिसमें कल भगवान महावीर का जन्म हुआ, तो आगे का शेष वर्णन हमें छठे और सातवें पर्युषण पे ही खत्म करना होता है। तो सभी बहनें 2:45 बजे पहुंचने का भाव रखें। 2:45 से 3:30 बजे तक सूत्र की वाचना, फिर 3:30 से 4 बजे तक आपको धार्मिक प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसी के साथ कल पर्युषण पर्व का 7वां दिन है और आप सब जानते ही हैं 7वें दिन के समय जिन भी भाई बहनों की तपस्या होती है वो अपनी तपस्या की मेहंदी चढ़ाते हैं, और जिनके घर के अंदर नए मेहमान का आगमन हुआ है, कोई बहू नहीं आई है या पौत्र पुत्र हुआ है, तो उसकी भी मेहंदी चढ़ानी बहुत क्या होती है, शुभ होती है। तो कल यहाँ पर सूत्र की वाचना, दिन में सूत्र की वाचना के साथ साथ मेहंदी भी क्या करी जाएगी, चढ़ाई जाएगी। तपस्या वालों की अनुमोदना के लिए तपस्या की शासन गीत 24 भी गाई जाएगी, जिसके अंदर हमारे साध्वी श्री सुचिता जी महाराज की पहली हटाई है। और उन्होंने मुझे कल श्री नरेश जी जो हर काम में आगे रहते हैं, इन्होंने कल मुझे प्रवचन के बाद ही बोल दिया था कि इनकी 24 शासन गीत की प्रभावना का लाभ हम लेंगे। तो हम मेरा मतलब कि मेरी तरफ से भी कहना है कि कल हमारे महाराज जी की 24 होगी तपस्या की, और आप सबकी तो है ही है। तो सबको कल क्या करना है, दिन में जरूर आना ही आना है। तपस्या नहीं कर सकते परंतु तप वालों की अनुमोदना तो कल ही कर सकते हैं। तो कल यहाँ पर शासन गीत 24 का कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ ही पोषण करने की मैंने आप सबको प्रेरणा दी थी, अपना मन बनाए। इसी के साथ अंतकृत दशांश सूत्र की जो वाचना होती है उसी पर आधारित एक पेपर हम निकालते हैं, जिसके अंदर हमारी भाई भी लाभ ले रही है और बहनें विशेषतर लाभ ले रही है। और कल का पेपर तो इतना चेक करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था कि किसको हम फर्स्ट करें और किसको हम सेकंड करें। कल का समय भी नहीं मिल पाया था। सभी बहनों ने क्या लिए हैं, अच्छे नंबर लिए हैं, परंतु फिर भी बार बार देखते हुए वैसे फर्स्ट तो 4-5 जने आए हैं, परंतु मैंने पेपर में एक रूल लिखा था कि जिस भी भाई बहन को एक बार यदि गिफ्ट मिल जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या होते हैं, गिनती के ही होते हैं, तो जिनको एक बार प्रोत्साहित किया जाएगा उनको हम दोबारा नहीं करेंगे, पर फर्स्ट को क्या करेंगे वो ही रहेंगे। इसके साथ रवि जी और कंचन जी क्या रहे, कृष्णा जी फर्स्ट रहे हैं। इनके साथ साथ एक और एड ऑन हुए हैं श्रीमती अनीता जी, जिनको इस बार क्या करा जाएगा, प्राइज दिया जाएगा, क्योंकि इन तीनों को पहले मिल गए, आपके भी फुल नंबर थे। इसके साथ सेकंड में श्री प्रेमलता जी, राजेश जी, प्रीति सुखधाम से, सीमा भागीरथी से और साक्षी सी बत्ती से। अभी प्रवचन के बाद हमसे आप पेपर भी ले लेना और अपने प्राइज भी ले लेना। अब समय हो गया है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोहे सब
साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नाशनो मंगलानंचे सबदे सिंह परमम मगरी मंगलम श्री चत्तारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुतमा रियंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमा चत्तारी शरणं पवज्जामि रियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भवध्यानी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल। आज से तेले भी प्रारंभ है 25, 26, 27 यदि किसी को